आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क और मैं हूं शैलेंद्र वांगू। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं मशहूर पंजाबी गायक और इस बार भाजपा के टिकट से दिल्ली से चुनाव लड़ने वाले हंसराज हंस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी मेहरबानी जनाब। सर, सबसे पहला सवाल, आपने हाल ही में भाजपा ज्वाइन की और अब आप चुनाव भी लड़ रहे हैं। बतौर कलाकार आपने देश विदेश में खूब नाम कमाया है, लेकिन राजनीति में अब तक आपके सुर ठीक से नहीं बैठ पाए हैं। इस बार आपको उम्मीद है? हाल ही में ज्वाइन नहीं की, पहले भी मैं जब अकाली दल उस वक्त भी भाजपा के साथ ही काम करता था, तो जब एक्सक्लूसिव बीजेपी ज्वाइन की हुई को भी 2-2.5 साल हो गए और मैंने पूरे भारत में प्रचार किया अपनी पार्टी का। इस बार इसलिए सब कुछ अच्छा है कि मुझे मेरी पसंद की पार्टी और मुझे वो महबूब नेता मिला है जिसने हिंदुस्तान की शान को बढ़ाया है। मेरा ख्याल नहीं पहले कोई इतना पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो मैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी साहब, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ज्वाइन करवाया था, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह साहब और संगठन का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। मेरी पार्टी में लोगों को ख़राब नहीं किया जाता, लोग जस्ट काम किए जाओ। पता नहीं, मुझे भी नहीं, एक दिन पहले नहीं मुझे पता था कि मैंने इलेक्शन फाइट करना। वह काम में लगे रहो, पता नहीं जब मर्जी। और जगह ऐसा नहीं है। इससे पहले आपने पंजाब के जालंधर से चुनाव लड़ा था, लेकिन अब ये पंजाब से आपने दिल्ली का सफर क्यों तय किया? आप दिल्ली क्यों? मैंने उस वक्त भी सफर तय नहीं किया था, इस वक्त भी सफर तय नहीं किया। उस वक्त भी दोस्ती में आया था, अकाली दल बीजेपी इकट्ठी थी। इस वक्त दोस्ती नहीं कह सकते, अकीदत में आया हूँ, मेरी श्रद्धा है। वो मेरे हीरो हैं, मुझे कुछ भी बोलेंगे मैं करता हूँ, सिर्फ इसलिए कि वो योगी हैं, वो तपस्वी हैं, पॉलिटिशियन नहीं है। बचपन से जिस शख्स ने घर छोड़ा और इतने संघर्ष के बाद इस ऐसे रुतबों पे पहुंचे, और बंदा जब पहुंच जाता है फिर भूल जाता है। वो वाहिद शख्सियत है जो 18 घंटे हमारे लिए जाग रही है, काम कर रही है। वो वाहिद शख्सियत है जो यानी 5 साल में यार एक भी छुट्टी नहीं की। बड़ी हैरानी की बात है। इतनी बार सीएम बने, इतनी अब पीएम है, घर का एक भी मेंबर कोई डिसएडवांटेज तो नहीं ना ले सका, ना सीएम हाउस ठहर सका, ना इधर, ना कोई बिजनेस। मैं खुद जाके आया हूँ गुजरात, जब प्रचार करता था पार्टी का। आप जाके देखो, मीडिया बड़ा स्ट्रांग है, उनके भाई क्या कर रहे हैं, माता जी कैसे रह रहे हैं। ये इन्हीं के हिस्से आया, और कहीं नहीं मैंने देखा, आपने भी नहीं देखा होगा। तो ऐसे में भाजपा ने आपको चुना या आपने भाजपा को चुना? भाजपा नहीं चुना। वैसे तो मैं किसी फंक्शन में था, वहाँ बहुत सीनियर, हमारे बहुत ही सीनियर माननीय कैलाश विजयवर्गीय साहब, उन्होंने माने रामलाल जीना से बात की। फिर साहब को पता चल गया, पीएम साहब को, तो वो पहले से उनके दिल में मेरे लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर, बहुत मोहब्बत है। क्योंकि मैंने जब अर्थक्वेक आया था तो मैंने काम किया था, मेरी ड्यूटी लगाई थी साहब ने। जब आपको याद होगा, आप छोटे होंगे उस वक्त, जब गुजरात में भूचाल आया तो मुझे अमेरिका भेजा गया था। बिल क्लिंटन साहब उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, तो मैंने वहाँ शो करके $2.5 मिलियन दिया था गुजरात को, मोदी साहब को। तो उनके मन में था ये बंदा कमर्शियल नहीं है, चैरिटी के लिए, पीस के लिए कहीं भी पहुंच जाता है। तो इस वजह से उन्होंने ज्वाइन करवाया सारा। मशहूर पंजाबी गायक दलेर मेहंदी ने भी हाल ही में भाजपा ज्वाइन की है। बहुत कम लोग जानते हैं, वो आपके समधी भी हैं वो जी। तो ये रिश्तेदारी ही उनको भाजपा में लेके आई या उनको अलग से अप्रोच किया गया? नहीं, मेरा भाई है। पहले तो मेरा दोस्त था, फिर मेरा रिश्तेदार बन गया। रिश्तेदार बनने के बाद मैंने देखा कंपटीशन शुरू हो जाता है दोस्तों में। लेकिन वो एक ऐसा शख्स है, बादशाह तबीयत, कि मेरे को बहुत प्यार करता है। सुबह उठते ही व्हाट्सएप आता है, पीर साहब नमस्कार, सत श्री अकाल। मुझे पीर साहब कहता है, मेरे लिए वो बादशाह है। तो जब उनको पता चला कि टिकट मिल गई है, अब प्रचार करेगा बेचारा अकेला, मेरे होते हुए वो अकेला ऐसे, उसने आके जफ्फी डाल ली। यही होता अपनों का, यही होता है।
फिर मैं तो प्रचार से भी खुश था पार्टी, उन्होंने कहा नो मेरा भाई जिस पार्टी मैं ज्वाइन करता हूँ। बाकायदा उन्होंने हेड ऑफिस बीजेपी हेड ऑफिस ज्वाइन किया, पूरा इंडिया का मीडिया था उस दिन। आज सपना चौधरी जी भी आ गए थे शो पे जी जी। तो ऐसे आर्टिस्ट सारे जब और बाकी लोग भी हमने प्यार ही बांटा है। तो फिर जब मुश्किल आई तो उसको इकट्ठा भी कर सकता बंदा अगर बांटा हो तो प्यार। अभी तक के चुनाव प्रचार में आपको कैसा रिस्पांस दिल्ली की पब्लिक से मिल रहा है, और ये एक कलाकार के लिए ये चुनाव जीतना मुश्किल है या आसान है? देखो लोगों में एक्साइटमेंट तो बहुत है, बहुत ज्यादा। आपने देखा होगा, आपको खबरें भी आई होंगी, इतनी भीड़ उमड़ती है, फिर घंटा घंटा निकलने नहीं देते, सेल्फियां ये वो सारा। बाकी मालिक के हाथ है, मैं ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं। मुझे मेरे साहब ने ये बोला था कि मेरी भी आदत वैसे अजीबो गरीब है, 2 बजे भी सोऊं, 4:30 अर्ली मॉर्निंग आपको रेडी मिलूंगा। और कोई सारी कैंपेन के दौरान कोई मालिक अगर कृपा रही तो मैं ये नहीं कभी कहूंगा मैं थक गया हूं, मैं आ गया हूं, क्योंकि 1% भी हम उनको फॉलो करें तो काम बन जाएगा। हमारा काम मेहनत करना है। पब्लिक काफी आपको बहुत ज्यादा प्यार करती है, बहुत ज्यादा। फरमाइश भी आती है पब्लिक से? आप फरमाइश भी आती है, मैं गा भी देता हूँ। तो इस बार प्रचार में संगीत से कैसे वोट मांग रहे हैं, हमको अपने अंदाज में बताएं। कोई नहीं, वो आप इंसर्ट कर लेना, कोई रिकॉर्डिंग कर देना। इस वक्त मेरी हालत खराब है, थका हुआ हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करूंगा फिर गाना आएगा। खाना भी खा के आए अभी। जी जी जी। अच्छा, ऐसे में जो आप गाने पुराने जो आप गा रहे हैं, जो ऑलरेडी बहुत पॉपुलर नंबर्स हैं, हाँ जी। विपक्ष के लिए भी आपने कोई गाना सोचा है? कोई गाना उनके लिए भी है? नहीं, विपक्ष के लिए मैं सोचता ही नहीं हूँ ज्यादा। किसी दी की गल दसा अपनी नहीं मुकदी। अच्छा, चुनावी कैंपेन के दौरान कुछ नया लिख भी रहे हैं या वही पुराने गाने में आप मोदी और भाजपा जोड़ते हैं? नया नया किसी जगह कुछ आ जाता है, कुछ स्पॉन्टेनियस भी आ जाता है। हाँ जी, कोई फिक्स करके नहीं चल रहे, जैसा लोग है मूड है मालिक दे देता है। सर, आपसे कुछ साल पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आपको राज गायक का सम्मान दिया था, आपको याद होगा। उसके बाद आपने अकाली दल ज्वाइन किया, फिर आप कांग्रेस में गए और अब भाजपा। तो क्या ये आखिरी पार्टी है? इसके बाद आप चुनाव? राजगायक उन्होंने नहीं, पहले बादल साहब ने दिया था। राजगायक राजगायक कोई पॉलिटिशियन नहीं होता। उस वक्त मैं पॉलिटिक्स में नहीं था। उस वक्त गाने की वजह से मुझे पहले बादल साहब ने, फिर गवर्नमेंट चेंज होगी, फिर महाराजा साहब ने बनाया, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में नहीं था। तो पॉलिटिक्स में बाद में आया। राजगायक का टाइटल का इससे कोई ताल्लुक नहीं। पद्मश्री भी जब मिला, मैं पॉलिटिक्स में नहीं था, मैं पॉलिटिशियंस को जानता भी नहीं था। फिर अब्दुल कलाम साहब जो बहुत ही अजीम हस्ती हुई है, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनसे भी मुझे संगीत नाट्य अकेडमी अवार्ड मिला है। तो उस वक्त भी कोई इसका पॉलिटिक्स से कोई संबंध नहीं। तो भाजपा के बाद आप आगे भी आप सोच रहे हैं कि यार इसका पॉलिटिक्स से संबंध है? हाँ, क्योंकि अच्छी पार्टी मिले, अच्छे लीडर मिले, कोई बंदा पागल नहीं होता चेंज करे। पहला भी अकाली दल भाजपा के साथ था, लेकिन मैं एक्सक्लूसिव भाजपा के साथ काम करना चाहता था। लीडर मेरी पसंद का होना चाहिए, ऑनेस्ट, जो देश के लिए सोचे, देश को सुरक्षा अवार्ड की उन्होंने देखो, फिर मैसेज कैसा दिया, उनको कैसा मैसेज दिया कि हिंदुस्तान की गैरत अभी जिंदा है। तो ऐसा बंदा, ऐसे विजन का बंदा, प्रॉपर स्टेट्समैन हमें मिला है। तो अब टिके हुए हैं। अब इस उम्र का बाकी हिस्सा तेरे नाम। तो जब आप प्रचार कर रहे हैं तो किन मुद्दों पर आप इस बार लोगों के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों को उठा रहे हैं? मुद्दा जो ऑलरेडी जो पहले काम हुआ, कुछ रह गए हैं, जैसे सबका साथ सबका विकास उन्होंने कहा है। बाकी बहुत सारी स्कीम्स हैं गरीबों के लिए, हर तबके के लिए, किसानों के लिए। मेरा तो ज़्यादा होता है सोशल सिक्योरिटी भी मिलनी शुरू हो, जहाँ कहीं सोशल इनजस्टिस हो रहा है वो मिले, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा उठाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा का तो मुद्दा सबसे ज़्यादा है, मजबूत इसलिए है कि हमें सतर्क रहना पड़ेगा और हमें मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है, जैसे ये है। आप देखो अभिनंदन साहब को जैसे वापस लाए हैं, और कोई होता तो हमारे, आप समझ सकते हैं कि कितनी जुर्रत से लाए हैं उनको, महफूज एकदम ठीक ठाक। ये इन्हीं का काम है, इन्हीं के हिस्से आया है।
जो उससे पहले भी ऑपरेशन का इन्हीं के हिस्से आया। कोई डिसाइसिव ऐसा लीडर हमें मिला ही नहीं। हम पे कितने अटैक हुए, हम बर्दाश्त ही करते थे। हम तो दोस्ती के कायल, वो ये तो खुद चले गए थे, जाके उनको मोहब्बत से कहा कि आराम से रहो, हम पड़ोसी हैं। अगर टिकने नहीं को देगा तो फिर इन्होंने बताया कि मैं मोदी हूं और मेरा हिंदुस्तान है और मेरे फौजी जीदार हैं, मेरे फौजी जवान। तो ऐसा शख्स पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सारे हिंदुस्तानियों को सोचना चाहिए कि हम एक ऐसा पर्सन मिला है, उसको प्यार करो, उसको सपोर्ट करो। इस बार चुनाव में कई कलाकार मैदान में हैं, कुछ चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ प्रचार कर रहे हैं, खासतौर से भाजपा की तरफ से, जैसे दलील मेहंदी, सनी देओल, हेमा मालिनी, सपना चौधरी प्रचार कर रही हैं, जयप्रदा, रवि किशन, मनोज तिवारी भी कलाकार हैं। तो इतने सारे कलाकार मिलकर इस बार भाजपा को जिताएंगे? नहीं, पहले शुरू से हर आप पार्टी में कलाकार रहे, स्पोर्ट्समैन रहे। दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम, अक्सर होता ही रहा है। आर्टिस्ट हर वक्त रहे, एक्टर रहे हैं, स्पोर्ट्समैन रहे हैं, ये भी तो हिस्सा है, इनको भी हक है। अच्छा, एक कलाकार का अपना एक स्टारडम भी होता है, तो ये चुनाव आप मोदी लहर पे जीतेंगे या अपने स्टारडम की वजह से? मोदी लहर तो है ही। मेरा स्टारडम होता तो मैं जलंधर से जीत जाता, मैं कभी ना हार करता। मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं इलेक्शन की पेचीदगियों को समझूं। मुझे नहीं पता सियासत की ग्रामर, मुझे कास्टिज्म की भी नहीं समझ। मैं सूफी हूं, मुझे पता ही नहीं, मुझे तालीम ही नहीं दी गई। मुझे तालीम दी गई कि पूरी यूनिवर्स के लिए दुआ करो, हर इंसान उसका रब है ना। तो ये मेरी समझ से बाहर है। मैं माइक पकड़ सकता हूँ, पहले दूसरों के सिरे गाता था, अब हंसराज हंस का भी गाना पड़ेगा, और इससे ज्यादा मैं दावा नहीं कर सकता। अगर मुझे जिता सकेगी तो मेरी पार्टी जिता सकेगी। मेरा स्टारडम या मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता। अगर मैं होता तो मैं जीत जाता। आप जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पर दलित वोट बड़ी संख्या में है, इसीलिए यही कारण है कि पिछली बार यहाँ पर उदित राज को उतारा गया था जी। लेकिन इस बार पार्टी ने आपको चुना, इसके पीछे क्या कारण मानते कि इसी सीट से आपको चुनाव लड़वा रहे हैं? देखो, कारण तो पार्टी को होता है, कार्यकर्ता सारे रिपोर्ट्स देते हैं। अब मुझे फर्ज कर लो टिकट दी है, मालिक कृपा करे मैं MP बन जाता हूँ, ठीक है, सांसद जिसे बोलते हैं, बन जाता हूँ, मेरी फिर परफॉर्मेंस देखी जाएगी एंड ऑफ द डे। अगर मेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो यहाँ की फीडबैक मिलती होगी, तो मेरा ख्याल है ऐसी कोई वजह हुई होगी, अदरवाइज कोई। तो इस बार दिल्ली में भाजपा के लिए चुनौती कौन है, कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी? बेशक दोनों हो, लेकिन साथ की साथ सीटें भाजपा के हिस्से आएगी, ये श्योर है। क्योंकि लोग इतने एक्साइटेड हैं, माय गॉड, इतना हजूम जुड़ता। पहले होता पॉलिटिक्स में लाने पड़ते थे लोग, अब बिना अनाउंसमेंट हमारी कौन सी पब्लिसिटी होती है, इतना हजूम जुड़ जाता है। आप खुश होंगे कि मोदी 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 मोदी, हर सांस से लोग कह रहे हैं। मैं हैरान हूं, कोई पॉलिटिशियन इतना पॉपुलर भी हो सकता है। यानी वो तो अमेरिका में भी मेडिसन स्क्वायर गार्डन पैक कर देते हैं। कभी पॉलिटिशियन को देखने के लिए तो लोग बेचारे बैगिंग करते थे, खुद का व्हीकल्स देते थे कि आओ हाँ उनका लेक्चर सुनो। ये तो ऐसी शख्सियत है। अभी रोड शो में अपने जन्म में शायद कि किसी ने देखा होगा, अभी जो रोड शो हुआ बनारस में, और तौबा तौबा, ऐसा हजूम था। आप भी गए थे? नहीं, मैं इधर ड्यूटी कर रहा था, मेरा दिल तो करता था, लेकिन टीवी में जो देखा तो वो टीवी में तो कुछ परसेंट ही नजर आता है ना, तो कुछ परसेंट इतना लग रहा, तो क्या होगा वो। अच्छा, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में किन मुद्दों पर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? सेम वही राष्ट्रीय मुद्दे हैं या कुछ लोकल मुद्दों पर? हाँ, डेवलपमेंट भी है, हर शहर का, हर गांव का। इसमें देहात के बहुत एरिए हैं, क्योंकि मैं भी पेंडू हूँ, देहाती हूँ, छोटे से गांव में पैदा हूँ। मैं खेतों में काम करने वाले एक छोटे से मजदूर का ही बेटा हूँ मैं भी। तो हम खेती बाड़ी करते थे, मेरे पिताजी। तो मुझे समझ है गांव की भी, शहरों की भी। मुझे देखना है कौन सा काम होने वाला है, कौन से काम प्रायोरिटी पे करने हैं मुझे, तभी एंड ऑफ द डे शाबाश मिलेगी ना मुझे, मेरे लीडर से भी, पार्टी से भी। अदरवाइज पब्लिक रिपीट नहीं करती, पार्टी की मजबूरी होती है। इस बार आम आदमी पार्टी का एकमात्र एजेंडा है
दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा, फुल स्टेटहुड फॉर दिल्ली, तो आप इस वादे को कैसे देखते हैं? इससे दिल्ली को फायदा होगा? क्या कैसे? दिल्ली अभी पूरा राज्य नहीं है, दिल्ली आधा राज्य है, यहाँ पे सरकार तो है लेकिन अब तक उसके पावर्स नहीं होती। उनकी जो भी ख्वाहिश है उस पर शक होने लगा है लोगों को अब, क्योंकि पहले तो उनकी थोड़ी क्रेडिबिलिटी बन गई थी अन्ना हजारे साहब की वजह से। वो कमाल की शख्सियत है, सबकी नज़र में उनके लिए इज्जत है। जी, जी। ये एज एक्टिविस्ट जहाँ कह लें कोई सच की बात हो, लोगों को लगता था कि नई एक उम्मीद जगी थी। अब तो एक्सपोज हो चुके हैं, अब वो जो भी मांगेंगे वो लगेगा कोई अपना स्वार्थ है, यानी ड्रामा ही निकला। लोगों बहुत बड़ा धोखा। पंजाब में बहुत बुरी हालत है, दिल्ली में तकरीबन फिनिश ही है, ओके रिपोर्ट ही है इनकी। अच्छा, एक बार अपना इंट्रो खत्म करने से पहले मैं आपसे एक बार गुजारिश करना चाहता हूं कि आप एक बार अपने अंदाज में देश की जनता और दिल्ली की जनता से मोदी जी के लिए क्या कहेंगे और अपनी पार्टी के लिए क्या कहेंगे अपने अंदाज में? मतलब गाना एक दिल मोदी मोदी बोलदा, दिल मोदी मोदी मोदी, दिल मोदी मोदी बोलदा, दिल मोदी मोदी बोलदा, है हिंदुस्तान में शोर, दिल मांगे मोदी मोर, अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ। दिल मोदी दिल मोदी दिल मोदी, नित खैर मंगा, नित खैर मंगा सोने मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंग दी, होवे मोदी जी की उम्र मेरी, दुआ ना कोई होर मंग दी, नित खैर मंगा मैं तेरी खैर मंगा, अठो पैर मंगा, आजा रे मोदी तेरा रास्ता है। 125-30 करोड़ जितनी भी जनता है हमारी यही पुकार रही है, गा रही है। क्या गा रही है? आजा रे मोदी तेरा रास्ता उड़ीक दिया, आजा रे मोदी तेरा रास्ता उड़ीक दिया, रास्ता उड़ीक दिया, रास्ता उड़ीक दिया, आजा 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 वे मोदी तेरा रास्ता उड़ीक दिया, बेटी को पढ़ाने वाले, बेटी को बचाने वाले, बेटी को बयाने वाले, आजा सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास कराने वाले, बचाने वाले, आजा 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 रे मोदी तेरा रास्ता। आपने हमारे समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 नेटवर्क। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 नेटवर्क।